अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जीतती है तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेगी, हर घर को पानी देने का काम करेगी, हर घर को शिक्षा देने का काम करेगी। सुजीत, दिल्ली में कैसी चल रही है बसपा की तैयारी? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और सारे लोग लगे हुए हैं। दिल्ली में तो लगातार काम करते ही रहते हैं और हमारी कोशिश है कि दिल्ली में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कैडर के माध्यम से और लोग भी अब जागरूक हैं, लोग समझ चुके हैं जो पार्टियां हैं, जब बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि वो लोगों के साथ धोखा कर रही है। और ख़ासकर आम आदमी पार्टी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेती है, मूर्ति पे माला और विचारों पर ताला चढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। बसपा आम आदमी पार्टी से टक्कर ले रही है इस बार? नहीं, बिल्कुल टक्कर ले रही है। हाँ। आम आदमी पार्टी जो है वो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको वो धोखे में रखकर उनकी वोटों को छीनने का काम करती है, लालच देकर उनकी वोटों को लेने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से लोगों को उनके अधिकारों को जागरूक करने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी देश में संविधान को बचाना चाहती है, संविधान में जो अधिकार हैं उनको लोगों को देना चाहती है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो बिल्कुल अलग है। लोकसभा में कैसे बचाएगी? नहीं, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं, बट बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसको समझाने का काम किया जा रहा है कि आपके अधिकारों को, केवल ये झूठ बोलकर आपकी वोटों को लेते हैं और आपके अधिकारों को काटने का काम करते हैं। ये तीनों जो पार्टी दिल्ली के अंदर हैं, तीनों पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की दुश्मन है। तीनों ही पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया उसको ख़त्म करना चाहती हैं। ये जातिवादी पार्टियां हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टियों को चलाने का काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान के माध्यम से देश को चलाना चाहती है, संविधान में जो अधिकार है उनको देना चाहती है। और ये तो संविधान के नाम पे चिढ़ जाते हैं। इतनी अच्छी विचारधारा फिर भी बसपा का ग्राफ क्यों गिरा? देखिए, इनके पास मीडिया है और मीडिया जो है वो मेनस्ट्रीम मीडिया, वो लोगों के अंदर एक नैरेटिव सेट करती है कि बहुजन समाज पार्टी तो कहीं टक्कर में नहीं है, अगर आप अपनी वोट देंगे तो वो वोट आपकी ख़राब चली जाएगी। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस पर चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मीडिया क्या कह रही है उसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी वोट को बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार रही है, उन्होंने शिक्षा देने का काम किया, हमने न्याय देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, सब कुछ सबको देने का काम किया था। तो हमारी सरकार का मॉडल उत्तर प्रदेश का पूरे देश में अगर ले जाया जाएगा तो यहाँ पर भाईचारा पैदा होगा, यहाँ दुश्मनी नहीं होगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लिंचिंग नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। कह रहे हैं कि हम बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसके वारिस हैं। देखिए, केजरीवाल जितने झूठ बोलते हैं शायद कोई झूठ नहीं बोलता है। वो केवल फ्री की चीज़ देकर, रेवड़ी बांटकर वो लोगों की वोटों को वो रिश्वत से लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो केजरीवाल जी के पास में कोई विचार नहीं है, उनके पास में कोई विचारधारा नहीं है। इस देश में वो केवल दलितों की, बहुजनों की वोटों को लेना चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य वोट को केवल किसी लालच में ना दें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था वो वैसे ही अधिकार नहीं दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था वो बड़ा सोच समझ के दिया था। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने आने वाली जनरेशन के उद्धार के लिए वोट का इस्तेमाल कीजिए। जब आपका राजा होगा तो आपकी सारी चीज़ें आपके इस्तेमाल होगी। कह रहे हैं कि बसपा तो यूपी में है नहीं, दिल्ली में क्या कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, लोग ही तो लेके आते हैं पार्टी को। लोग अगर वोट देते हैं जब भी वो पार्टी आगे चलने का काम करती है, जब भी बढ़ने का काम करती है। केजरीवाल को लोग वोट देते हैं जब भी तो वो जीत के काम करते हैं। अगर आप वोट नहीं देंगे, अगर आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो कहाँ से जीतेंगे? तो इसलिए वोट देना स्टार्ट कीजिए, अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, अपने संविधान में जो अधिकार लिखे हैं उनको बचा पाएंगे। अगर वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका कुछ बचने वाला नहीं है, ना संविधान बचने वाला, ना अधिकार बचने वाले, कुछ नहीं बचने वाला। दिल्ली में हम छोटी छोटी मीटिंग करते हैं। संविधान खतरे में आप भी मानते हैं? देखिए, दिल्ली में छोटी छोटी मीटिंग करके हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि अगर इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। एकमात्र नेता देश की हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो देश के संविधान को बचा सकती हैं। क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि देश में संविधान को स्थापित किया जाए, संविधान के माध्यम से देश को चलाया जाए। यही मानना। क्या अभी संविधान से देश नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है।
संविधान के सारे प्रावधानों को ख़त्म किया जा रहा है। धीरे धीरे जो रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन को प्राइवेट किया जा रहा है और सारे जितने भी डिपार्टमेंट को उनको प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट में तो रिजर्वेशन है नहीं। दिल्ली के स्कूल शायद आप देखे नहीं। नहीं, दिल्ली के स्कूल में कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली के स्कूल में कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी वहाँ प्राइवेट बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं। वहाँ मेरा कहना तो ये है कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। भाई आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट्स है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इस देश में मिलती क्यों नहीं है? एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए ना। सबको फ्री एजुकेशन करो, सबको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ करो। तो आप नहीं करेंगे। आप प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं। प्राइवेट में जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है। तो जब सरकारी में पढ़ाई नहीं होती तो आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को आप अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि वो आने वाले समय में अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकें। दिल्ली में बसपा रेस में दिख रही है आपको कहीं? नहीं, देखिए, रेस और ना रेस में की बात नहीं है। हम अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने उन चीज़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को कहने का काम कर रहे हैं कि आप लोग अपने अधिकारों को जानिए, आप लोग संविधान को जानिए। जब आप लोग अपने अधिकारों को जानेंगे तो लोग फिर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ये है। एक दौर था जब बसपा का 14% वोट शेयर था, कहाँ चला गया? देखिए, लोग जो हैं लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। और जब लोगों को भ्रमित किया जाता है तो लंबे समय तक लोग भ्रमित कहते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया गया है। तो वो लोग गया तो कहीं भी नहीं है तो यहीं। हम उस वोटर्स को ही जगाने का काम कर रहे हैं, उसको बताने का काम कर रहे हैं कि आप अपने परिवार को, अपने घर को मजबूत कीजिए। जागेगा आपका वोटर? जागेगा, बिल्कुल जागेगा, बिल्कुल जागेगा। हमारी उम्मीद है कि बिल्कुल जागेगा। एक दिन उसको पता लगेगा कि भाई हमारी हितैषी पार्टी कौन सी, हमारा हितैषी नेता कौन है। और जिस दिन वो जागेगा इस देश में बहुजनों की सरकार होगी, क्योंकि वोट में सबसे ज़्यादा हम लोग हैं। तो इसलिए हम जगाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को कैडराइज कर रहे हैं, लोगों को कैडर के साथ। आप लोग सीक्रेट, उसके बारे में बताइए। मीडिया उसको दिखाता नहीं, बताता नहीं, कुछ बताइए। मीडिया क्यों दिखाएगा हमको? देखो, आप जैसे सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को दिखाते हैं। इतना बड़ा पार्क बनाई है बहन कुमारी मायावती ने, इतने बड़े बड़े चीज़ें करी हैं बहन जी ने। कभी मीडिया ने दिखाने का काम किया है? डॉक्टर अम्बेडकर योजना में गाँव आए हैं, फ्री एजुकेशन देने का काम किया था, रोजगार कोई नहीं दिखाता मीडिया। कांशीराम योजना को नहीं, हाँ, नहीं दिखाता मीडिया। देखो, मीडिया जो है वो बिल्कुल एक प्रकार से गोदी मीडिया है। वो एजेंडा चलाने का काम करता है, वो हिंदू मुसलमान की नफरत करने का, फैलाने का काम करता है। इस देश में कोई भी इशू पर बात नहीं करता है, केवल धर्म पर बात करा लीजिए। धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करा लीजिए। प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, सब करते हैं। अरे रियल इशू इस देश में है, एजुकेशन का मुद्दा है कि एजुकेशन फ्री क्यों नहीं है इस देश के अंदर। मेडिकल फैसिलिटीज़ का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ये क्यों नहीं है? आज भी इस देश में बहन जी दिल्ली में प्रचार करेंगे? सुना है आकाश 5 जनवरी को आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, आकाश जी भी आएंगे, बहन जी भी आएंगी। जब सब आएंगे, सब पूरी पार्टी लगी हुई है और पूरी पार्टी काम कर रहे हैं। आप लोगों का देखो, 5 जनवरी का एक जोन के अंदर मीटिंग है, एक बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे आकाश जी आ रहे हैं और वहाँ पर आकाश जी पार्टी की गतिविधियों को बताएंगे, पार्टी की विचारधारा को लोगों को बताने का काम करेंगे। क्या आकाश जी फुल फॉर्म में रहेंगे दिल्ली में जैसे हरियाणा में थे? नहीं, बिल्कुल फुल फॉर्म में है। वो हमेशा ही फुल फॉर्म में रहते हैं। हमारे नेता बहुत मेहनत करते हैं और आपको पता ही है कि हमारे पार्टी को कोई धन्ना सेठ तो पैसा देता नहीं है। भाई पैसे का भी अभाव है, साधनों का अभाव है। तो हमारे लोग तो छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उनसे ही चंदा कर आके हमारे लोग हमारी पार्टी को ही संचालित करने का काम करते हैं, उसको वहाँ पे बढ़ाने का काम करते हैं। हम धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेकर चलाते पार्टी को। नहीं, मायावती जी अगर प्रचार करें, चुनावी रैली करें तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल करेंगी, करना है, करती हैं हर वक्त। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ बहन जी रैली करती हैं और पार्टी डिसाइड करती है कि बहन जी को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो बिल्कुल करती हैं, काम करते हैं। और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जीत हो, उसमें हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी काम करता है। गठबंधन है किसी पार्टी से? नहीं, अभी तो कोई गठबंधन का कोई ऐसी बात नहीं है। बात चल रही है क्या कुछ ऐसी? देखिए, हम गठबंधन करने में हमेशा ही हमें घाटा होता है, क्योंकि हमारे वोटर ट्रांसफर हो जाते हैं मगर उनकी वोट हमें नहीं डालते। ट्रांसफर वाली फिलॉसफी बताइए थोड़ा। देखिए, हमारे जितने भी हमारा जो बेस वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वो बड़ा ईमानदार वोटर है। वो पार्टी जब जहाँ भी गठबंधन करती है तो उसको, उसके कैंडिडेट को ईमानदारी से वोट डालता है।
मगर जो उन पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं या उन पार्टियों के जो वोटर्स हैं वो चालाकी से हमको वोट ना देके दूसरी पार्टी को जिताने का काम करते हैं। हर जगह देखने का काम करा है, क्योंकि आज भी देश में जातिवादी लोग मानसिकता है, जाति पर विश्वास लोग करते हैं। जाति के नाम पर एक जाति से, जिस जाति से लोग घृणा करते हैं, पानी तक नहीं पीने दिया, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, जाति के लोग पानी नहीं पी सकते हैं, उस जाति के लोगों को आप वोट देकर राजा बनाने का सपना कोई देखेगा तो ये बेईमानी है। वो क्यों बनाएंगे आपको राजा? क्या एक जाति से कोई सत्ता में आ सकता है? देखिए, एक जाति से सत्ता में नहीं आ सकता, मगर एक जाति जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जाति है वोटिंग के आधार पर, वो जाति अगर अपनी वोटों को अपने लिए इस्तेमाल करे तो दूसरी जो और अन्य जाति हैं वो भी तुम्हारे साथ आकर सहयोग देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो सोशल जो इंजीनियरिंग करी थी मानव काशीराम और बहन जी ने, तो उसका रिजल्ट आया था कि 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही थी। सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी जब हमारे वोटर्स ही छिटक जाएंगे, जब हमारे वोटरों को विश्वास नहीं रहेगा, हमारे वोटर ही अपनी पार्टी को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरे लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले नहीं आ रहा है। देखिए, मुसलमानों को भी आना चाहिए। मुसलमान को ये समझना चाहिए कि जब बहन जी की सरकार थी तो मुसलमानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आज देखिए, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो ये मुसलमान को सोचना चाहिए कि जो जिनको वोट देते हैं, अखिलेश को वोट देते हैं, अखिलेश कभी बोलते भी नहीं है, कोई आंदोलन भी नहीं करते हैं। आजम खां जेल में है, पूरा बर्बाद कर दिया गया, मगर आज तक उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व रखती है, दायित्व उसके पास में, और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी में ही जो मुस्लिम समाज है उनके अधिकार सुरक्षित हैं और कहीं सुरक्षित नहीं है। आखिरी सवाल, दिल्ली में क्या होगा बसपा का? दिल्ली में रिजल्ट कैसा? देखिए, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्री के मामले के चक्कर में मत रहिए, अपने वोटिंग का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी के लिए कीजिए। आपने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, आपकी हालत आज भी उतनी ख़राब है। पानी की समस्या आज भी है, सड़कों की समस्या आज भी है, रोड की समस्या आज भी है, हर समस्या बनी हुई है, एजुकेशन की समस्या आज भी है। सारी समस्या तो हैं, तुमने उनको बार बार देखा है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए, एक बार बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आइए और सत्ता में लेकर आकर फिर देखिए कि दिल्ली को ना इतना अच्छा बना दिया जाए कि आप सोच भी नहीं सकते सपने में। क्योंकि हम वादे तो करते नहीं हैं, मगर हम संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना चाहते हैं, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, इस देश को महान बनाना चाहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जीतती है तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेगी, हर घर को पानी देने का काम करेगी, हर घर को शिक्षा देने का काम करेगी, हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेगी, दिल्ली को अच्छा बनाने का काम करेगी। शुक्रिया।